जय श्री राम, जय हनुमान। कोई 1400 साल पहले पैदा हुआ, कोई 2000 साल पहले पैदा हुआ, किसी की किताब आई, कोई पैगंबर आया, कोई मसीहा आया। न हमारी कोई किताब पैदा हुई है, न हमारा कोई पैगंबर पैदा हुआ है। और सृष्टि का नियम है, जो न पैदा हुआ है वो कभी मरता नहीं है। ये जब तक सृष्टि है तब तक सनातन है। ये मजहब आएंगे जाएंगे, मरते चले जाएंगे, आपको ही अनंत काल तक रहना है। अपने आप को बौना मत कीजिए, छोटा मत कीजिए और मूर्खों की तरीके से ये मंदिर बराबर है, ये करना बंद। ये बताइए, हमने नक्षत्रों तक की गणना कर ली और इतनी अप्रोप्रिएट गणना की कि आज तक हमारा पंचांग सही है और हमें लिखना नहीं आता था। वास्तविकता यह है कि हमारी जो सामर्थ्य थी वो इतनी आगे हो चुकी थी कि वहां पर लिखने की आवश्यकता नहीं रह जाती थी। अब एक छोटा सा उदाहरण आपको बताता हूं। हमारे यहां वैसी भाषाएं थी जिनको कि आप एक रिदम में ही बोल सकते हैं, इसके लिए बोलने की आवश्यकता थी, सिर्फ और सिर्फ लिखने से नहीं। अब जैसे उदाहरण के लिए शिव तांडव स्तोत्र में कहता है ना, जटाटवी गलत ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले लंबे लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम, आगे डमट 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 निदाद वट डमर वयम चकार चंड तांडव तनोतो न शिवा शिवम। अब ये डमट 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 लिख के बता पाएंगे ना? व्हाट्सएप फेसबुक तो यूज करते हैं, और जब इसके ओनर मार्क जुकरबर्ग ने कहा था कि एप्पल के ओनर स्टीव जॉब ने उससे कहा था कि अगर जिंदगी में कभी तुम्हें लगे कि तुम हताश हो गए हो, निराश हो गए हो, कोई राह नहीं दिख रही है, तो तुम क्या करना, तुम भारत में जाना, नैनीताल जिले में एक कैंची आश्रम है नीम करोरी बाबा का, वहां पे जाना, वहां से तुमको नई ऊर्जा मिलेगी। ये बताइए, एरोप्लेन बनाया राइट ब्रदर्स ने, और क्या 1895 में शिवकर बापूजी तलबड़े ने चौपाटी बीच के ऊपर जहाज उड़ा के नहीं दिखाया था? ये ठीक है कि हम गुलाम थे, हम पेटेंट नहीं करा सकते थे, और लोगों ने उस समय उसको जादू टोना माना था कि कोई चीज उड़ा के दिखा दी। चलिए, ये बताइए, मार्कोनी ने पहला सिग्नल बनाया था, पर वायरलेस तो जेसी बोस ने भी उसी समय खोज ली थी, पेटेंट हमारा नहीं हो पाया। एडिसन ने इलेक्ट्रिसिटी बनाई, जगदीश चंद्र बोस ने भी इलेक्ट्रिसिटी खोजी थी, पेटेंट हमारा नहीं हो पाया। सीवी रमन ने सबसे पहले समुद्र नीला क्यों दिखता है, तो ये लोग कहते थे कि आकाश का रिफ्लेक्शन है इसलिए नीला दिखता है, पर रमन इफेक्ट ने बताया कि स्कैटरिंग करते समय सबसे ज्यादा स्कैटर्ड नीला रंग होता है, इसलिए नीला दिखता है। उनको फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला, तो ये कहा जाता है ही वाज द फर्स्ट इंडियन टू गेट अ नोबेल प्राइज ऑफ फिजिक्स। दिस इज नॉट ट्रूथ, द फुल ट्रूथ इज ही वाज द फर्स्ट नॉन यूरोपियन, नॉन वाइट टू गेट नोबेल प्राइज इन एनी ब्रांच ऑफ फंडामेंटल साइंस। जैसा कि आपने बोला कि हमारा सनातन या हमारा हिंदुत्व ये सिखाता है कि सर्वे सुखम भवन्तु, लेकिन सर हमने अभी कुछ दिन पहले देखा, बिहार से एक बहुत चौंकाने वाली खबर आई कि 2047 तक एक बहुत बड़ा उद्देश्य देश में लाया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान को इस्लामिक देश बना दिया जाएगा। पहले एक उदाहरण दे देता हूं और फिर मैं जवाब देता हूं। बहुत बड़े बीबीसी के पत्रकार हुए मार्क केली, पुराने लोगों को याद होगा, बीबीसी लंदन से खबर आती थी तब मार्क केली उसको बोलते थे। उन्होंने अभी 2019 में, पुरानी बात नहीं है, द इक्वेटर मैगजीन में एक आर्टिकल लिखा जिसमें उन्होंने ये लिखा है, मुस्लिम्स इन इंडिया आर द लकीएस्ट। भारत के मुस्लिम सर्वाधिक भाग्यशाली हैं। और उन्होंने कारण क्या लिखा कि मैं दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में 26 साल रहा, और निजामुद्दीन में एक तरफ हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह थी और ठीक उसके सामने तबलीगी जमात का ऑफिस था। उन्होंने कहा दुनिया में कोई भी दूसरा देश होता तो दोनों एक साथ नहीं रह सकते थे। 26 साल में एक ने किसी दूसरे को नष्ट जरूर कर दिया होता, परंतु भारत में दोनों एक साथ रह रहे हैं, तो इसलिए मुस्लिम भाग्यशाली हैं कि वो अपने मजहब में जैसे चाहे वैसे इबादत करने की जो स्वतंत्रता उन्हें भारत में है, ये दुनिया में कहीं नहीं। एक समय लड़ाई में लड़ते लड़ते एक बहुत ही वीर योद्धा, जो कि बहुत ही विशेष योद्धा होगा, वो इसका सर काट देगा। लेकिन तो जब ये पता लगा वृत्रक्षत्र को कि ना मेरे बेटे का सर ऐसे कट जाएगा, तो उसने फिर वहां पर प्रतिज्ञा ले ली कि जो भी इसका सर जमीन पे गिराएगा उसका सर 100 टुकड़ों में टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। और पिताजी जो थे वो चले गए जंगल की ओर, वहाँ तपस्या करना शुरू कर दिया उन्होंने। तो अब जब ये बात पता जो थी ना, ये भगवान श्री कृष्ण को पता है बात, तो इसलिए भगवान ने कहा कि ना इसका सर तो काट, लेकिन ये जो समंत पंचक नाम का सरोवर है वहाँ इसके पिताजी बैठे हुए ध्यान लगा रहे हैं, तो सर काट करके उनकी गोद में लेकर के बस भेज दे, बाकी मैं संभाल लूंगा।
अर्जुन ने कहा हाँ ठीक है, इतना मैं कहता हूँ। तो उन्हें तीर चला करके जब जयद्रथ का सर कटा, सर उड़ता हुआ गया, और भगवान श्री कृष्ण ने क्या कि अपनी योग माया शक्ति से उसको बहुत ही हौले हौले लेकर गए, और जब गोद में रख दिया तो पिताजी को पता भी नहीं चला कि ना सर कब आके रख गया यहाँ पर। तो अपना ध्यान में लगाए हुए थे, अपने गायत्री वगैरह कर रहे थे। गायत्री करते के जब उठे तो उन्हीं से जब ये सर नीचे गिरा तो सर के फिर उनके 100 टुकड़े हो गए। भगवान शंकर के मंदिर में जाता हूँ तो हमेशा सोचता हूँ कि यहाँ आके ठंडक क्यों मिलती है। बहुत साल मैंने ये प्रश्न पूछा, तो एक दिन मेरी समझ में आया कि बताइए, माता जी की सवारी शेर, गणेश जी की सवारी चूहा, कार्तिकेय जी की सवारी मोर, शिव जी के गले में सांप और सामने बैठे हुए नंद, 5 कट्टर दुश्मन जो प्रकृति ने बनाए। शेर छूट जाए तो बैल को खा जाए, सांप छूट जाए तो चूहे को खा जाए, और मोर छूट जाए तो वो सांप को खा जाए। तो क्या बात है, श्रद्धा के आगे पांचों जब कट्टर दुश्मन एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, तो जो दुनिया रूपी मंदिर है जिसमें हमारे पास अलग अलग दिमाग हैं, हमें प्यार से रहने में क्या प्रॉब्लम है? रहो ना प्यार से।